हेलो गाइस, नमस्कार जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और जी, आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे, बहुत बढ़िया होगे। भाई यही दुआ करनी चाहिए रोज़ाना जो भी मेरा वीडियो देखता है, क्योंकि आप लोग ठीक होगे जभी तो मेरा वीडियो देख पाओगे। तो जी, रोज़ाना की तरह जैसे कि ये वीडियो ना कल का है, और कल मैंने वीडियो नहीं अपलोड करा था क्योंकि व्यू इतने कम आ रहे हैं ना, पता नहीं क्या ही किसकी नज़र लग गई यार। अच्छा खासा चैनल थोड़ा बहुत ग्रो करता है तो फिर जो होता है कि क्या कहते हैं, पीछे चला जाता है बिल्कुल ही। ऐसे लगता है जैसे पता नहीं किसने टोक लगा दी हो। तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना। कल मैं ऐसे ही डिमोटिवेट हो गई थी, मन नहीं कर रहा था वीडियो वीडियो डालने का, क्योंकि ये सब चीज़ें देख के ना फिर लगता है कि यार छोड़ना, मैं क्या ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ जब कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, इतना टाइम हो गया। बस दिल सा ना दुख रहा था बहुत ज़्यादा। बट फिर मेरे अंदर की ना एक दूसरी आत्मा होती है, वो बोलती है कि नहीं यार, जब इतना मेहनत कर रही हो तो करो, एक बार और ट्राई करके देखती हूँ कुछ होता है कि नहीं होता। तो जी, मैं उठ रही हूँ अपने रोज़ाना के टाइम पे। 4:30 बजे मैं उठ गई थी आज, तो पूरा करेक्ट है, क्योंकि अगर मैं 4:30 बजे नहीं उठूँगी तो मेरे जो ये मॉर्निंग में जो मैं 2 घंटा अपने लिए देती हूँ ना, तो गाइस वो मैं नहीं दे पाऊँगी। तो इसीलिए 4:30 बजे उठती हूँ, जो जल्दी उठ के। एक तो वही है, हमारे घर में नहाए धोए बिना हम किचन में नहीं घुस सकते। तो नहा धो के अपना जो है आधा घंटा मुझे नहाने धोने में, फ्रेश होने में लग जाता है। फिर उठ के मतलब पानी वानी पीने में भी देखो 5-10 मिनट लगते हैं। और वही रहता है कि आप सुबह अपने आप को एकदम फ्रेश सा करना है ना, तो आपको थोड़ा सा जल्दी तो उठना पड़ेगा। एक उठने की जो हैबिट है वो बहुत रेयर ही लोगों की बन पाती है। और क्या होता है, बनती है और छूट जाती है। जैसे मेरे अभी ये 1 हफ्ते में बीच में बीमार पड़ गई थी ना, इतना मेरा रूटीन ख़राब हो गया था भाई। मैं अपने आप को कोस रही थी, भगवान मैंने क्या कर लिया, इतना अच्छा रूटीन चलते चलते बिल्कुल ज़ीरो पे आ गई। अब जो है आज अच्छा वर्कआउट हुआ, मज़ा आया, कार्डियो भी हुआ, वेट ट्रेनिंग भी हुई, तो दिल खुश हो गया मेरा। आज मुझे लगा मैं पहले जैसे रिकवरी मोड पे आ गई हूँ। अब जो है बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी आ रही है। चलो, हारी बीमारी लगती है, मगर हारी बीमारी के बाद आप रिकवरी मोड पे आ जाओ, वो बढ़िया है। तो कल मैंने बनाई थी बच्चों के लिए पनीर की भुर्जी, क्योंकि एकादशी थी। हमारा तो, मेरा और पतिदेव का फास्ट है। तो सुबह ही मैंने ज़्यादा बना ली थी कि दोपहर में इन दोनों के लिए हो जाए। पनीर की भुर्जी थी और प्लेन पराठे डुग्गू के मैंने नाश्ता वगैरह बना के, और पूजा पाठ पूरी करके मैं जो है और हाँ, कल बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, 6 बजे के करीब मैं जिम निकल गई। और पहले मुझे लग रहा था कि जिम ना बंद होगा, जैसे कि मेरे घर के बिल्कुल जस्ट 4 मकान छोड़ कर ही है, तो सामने से दिख जाता है। भाई जो मेरे से पहले आने वाले 2-3 लड़के हैं, लड़के क्या आदमी हैं, वो, उनमें इतना डेडिकेशन है। इतनी तेज़ बारिश थी, इतनी तेज़ बारिश थी भाई, वो उन तीनों ने आकर अपना जिम खोला और कपड़े लेकर आए थे। वो गीले हो गए थे, फिर आके उन्होंने चेंज करे होंगे। मैं उनसे वही पूछ रही थी, भैया तुम्हारी हिम्मत है भाई, इतनी तेज़ बारिश में तुम इतनी दूर से कैसे आ गए। तो वही है, एक लगन होती है ना हर एक इंसान को, एक लगन और एक आदत। जब आप किसी चीज़ के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें अपने बॉडी के लिए टाइम निकालना है, तो भाई निकालना है। तो नो आर्गुमेंट्स, किसी चीज़ का कोई बहाना नहीं कर सकते हम। तो वही था, वो लोग आ गए, फिर वो मैंने देखा कि जिम खुला हुआ है। भाई मैंने इतनी जल्दी जल्दी पूजा पाठ करी, पराठे सेके, डुग्गू के 2 टिफ़िन में ले जाता है, एक खा के जाता है, उसका ठंडा दूध बना के रखा। और मैं निकल गई बर्तन वर्तन साफ़ करके। अच्छा, किचन को मैं बिल्कुल साफ़ करके जाती हूँ, ये नहीं कि मैं जिम से आ रही हूँ रसोई मुझे फैली हुई मिले, तो बहुत गुस्सा आती है। रसोई पूरी साफ़ सुथरी करके फिर मैं चली गई जिम। और फिर आई हूँ मैं यहाँ पे 8:30 बजे। 8:30 बजे मैं घर आ जाती हूँ, देखो जिम से 6 से लेके 7, 8, 8:30 इस ये टाइम होता है मेरा। मैं आ जाती हूँ 8:30 से, तो पहले ही आ जाती हूँ। मेरा अपना टाइम मिले, पूरा 2 घंटे का वर्कआउट होता है, तो मैं अपनी जो स्मार्ट वॉच होती है ना, वो पहन के जाती हूँ। अब आने के बाद आप घर देखो, मेरा ना फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे थे, तो आज मैंने वो फ़ैन की ही डीप क्लीनिंग करी। और घर को आपको देखना है, अपने आप को देखना है, हर चीज़ आपको सूटेबल टाइम से करनी है, तो भाई एक रूटीन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कई बार मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आज ना मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी नोक झोंक हो गई, जो कि साधारणतः हो ही जाती है, हर घर में होती है।
हो जाती है। अच्छा क्या होता है मेरा ना, किसी से मूड इतना अपसेट नहीं होता जितना मेरे हस्बैंड से थोड़ी बहुत भी मेरी नोक झोंक होती है ना, तो बस ऐसे दिल करता है कि भाई पता ही नहीं, मैं फिर लगता है यार मैं सुबह से उठ के किसके लिए कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। बस वही उनके तो डायलॉग रहते हैं, कोई एहसान थोड़ी ना कर रही है, सब औरतें करती हैं। तो यार नहीं बोलना चाहिए ना, गुस्सा आ जाती है कभी कभी। और आज मेरा मूड भी ख़राब हो गया फिर जिम से आने के बाद। जब तक सुबह गई ठीक थी, बट आने के बाद ना मूड की तो बस ऐसी तैसी हो गई, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। कि कैसे कोई बोल सकता है यार, इतना हम करते हैं, हम सब कुछ उन्हीं के लिए कर रहे हैं, फिर भी कोई आपको समझने वाला नहीं होता, तो बस दिमाग ना ख़राब हो जाता है। तो चलिए कोई नहीं, अपना मैं काम में लगी रहती हूँ। मैं ना अब ज़्यादा दिमाग दौड़ाती, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं देती। ऐसा मैंने अपने आप को बदल लिया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बोल रहे तो अपना काम में लगे रहो। फिर रात तक सब ठीक हो गया, खाना वाना खा लिया था उन्होंने, फास्ट था, और फिर ठीक हो गया। फिर मैं बोली ही नहीं, अभी आज भी मैं ज़्यादा नहीं बोली, बस उनको चाय नाश्ता दे दिया। उनका जब अपने आप ही वो बोलेंगे ना मेरे से तभी। और यहाँ मैं कार्तिक को ही मैं कुछ समझा रही हूँ कि अपना पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे भाई, बच्चों को बार बार बीच बीच में ना बिल्कुल करना चाहिए ट्रीट। और क्या हुआ कि इसका ना एडमिशन का भी अभी पंगा पड़ा हुआ है, देखो क्या कब तक होता है एडमिशन, क्या होगा। इसकी बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है कि देखो, एक तो घर के काम धंधे से इंसान नहीं इतना थकता जितना हम घर की टेंशन से हम आधे हो जाते हैं। अभी इसकी टेंशन बहुत ज़्यादा लगी हुई है, भगवान को पता नहीं क्या ही मंजूर है। पता नहीं इसका नंबर आते आते रह गया, नंबर आ भी गया था, पता है कॉलेज सेलेक्ट करना भूल गया, मतलब मिस हो गया। एग्ज़िट फॉर्म्स में जो है वो लिखना, तो कुछ फॉर्म में मिस्टेक होने की वजह से ना इसका एडमिशन रुक गया है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या होगा इसके साथ। तो वही मैं कह रही हूँ, मेरा ना पता है कुछ दिन टाइम से ये जो महीना आया है ना, ये बहुत बेकार। अगस्त का महीना मुझे अच्छा नहीं आया, बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा बहुत बेकार। और कभी कभी कोई कोई टाइम ऐसा होता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेकार होता है, और वो टाइम अगर आपने काट लिया तो समझ लो अपने जीवन के आप सब कठिन से कठिन जो समय होता है ना हम काट लेंगे। और ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो घर गृहस्थी में लगी रहती हैं। देखो लाइफ है, टेंशन का आना पार्ट ऑफ लाइफ, और टेंशनों से निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ। तो आप अगर उन टेंशनों को झेल रहे हो अच्छे से और ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो, बस इतना ही काफ़ी है। तो टेंशन लेती हूँ 1 डेढ़ घंटे की 2 घंटे की, बट फिर काम वाम में लग जाती हूँ तो सब भूल जाती हूँ। यहाँ पे आज मैंने इस वाले रूम की करी है आज, जो कहते हैं डीपली वाली क्लीनिंग, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो रहा था कमरा गंदा और टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। राखी से पहले की ही जो क्लीनिंग कर रखी थी ना, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा गंदा हो गया था और 2 हफ्ते हो गए। और आपकी नॉर्मल सफाई से ज़्यादा जो होता है ना, आप जब डीपली क्लीनिंग करते हो तब आपको पता चलता है कि हम कैसी सफाई करते हैं, कि जो कि गंद छोटा मोटा निकलता ही निकलता है। क्योंकि क्या होता है, सफाई करने वाला एक जना है और गंद करने वाले दो, दो क्या तीन है। मेरे यहाँ तो तीनों ही बच्चे हैं, बाप भी इनका ऐसे ही है। इनको भी जितना मर्जी बोल दो, जो भी तेल की शीशी है, क्रीम है, वो सब ऐसे ही यूज़ करते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। तो भाई मेरे घर में 2 बच्चे नहीं हैं, 3 बच्चे हैं। तो अब सब चीज़ें कितना मर्जी समझा लो, कोई समझने वाला नहीं है। जितना मर्जी बोल लो आप, मतलब बोल बोल के पागल हो जाओ, तब भी कोई इनको समझ में आता नहीं है। तो चलिए इधर जो है मैंने जो टीवी पैनल है, ड्रेसिंग है, ये सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली, डस्टिंग कर ली इधर की। और जो ये टीवी के ऊपर जितने भी टेडीज़ रखे हैं ना, आज इन टेडीज़ को सबको मैं वॉश करूँगी। मशीन मेरी लगी रहती है, खैर जब तक पूरे घर की क्लीनिंग नहीं होती ना, मैं सफाई मतलब वॉशिंग मशीन मेरी लगी रहती है। तो ये मैंने सारे टेडीज़ को मैं मशीन में वॉश कर देती हूँ और ड्रायर करके इन्हें सुखा देती हूँ। अच्छा आज तो एक चीज़ और हो रही थी, बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि भाई क्या कहते हैं, कपड़े पूरा दिन नहीं सूखे, पूरा दिन मतलब लॉन्ड्री हैंगर पे पड़े रहे। आज आज जो है मैंने अभी उतार के बेड पे डाले हैं। अब देखूंगी जो प्रेस करने वाले हैं वो उनको अलग निकालूंगी, और जो फोल्ड करने वाले हैं उनको अलग रखूँगी। तो बारिश हो जाती है ना, ये सबसे ज़्यादा बहुत डिफ़िकल्टीज हो जाती है यार कपड़े की। और अगर कपड़ों को धूप नहीं लगती ना, कपड़ों में एक अलग सी स्मेल आने लग जाती है, आती नहीं है सीलन की सी स्मेल, तो वही चीज़ रहती है। तो अब इधर जो ये मैंने प्लास्टिक के जितने भी फ्लावर्स लगा रखे थे ना, इनको मैंने सर्फ के पानी में धो दिया है। मैं उनको वहीं के वहीं ना मैं सुखाने के लिए रखाई हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं मतलब ये गेट है ना ये बाथरूम का, तो वो उसकी डस्टिंग कर रही हूँ।
और फैन पे भी मिट्टी मिट्टी सी चढ़ी जाती है यार, जितना मर्जी आप कितने भी ज़्यादा क्लीन सफाई करने वाले हो, मतलब हफ्ते भर में आपको धूल की परत हल्की हल्की सी दिखने लग जाती है। तो यहाँ पे वही फ़ैन ही मैं क्लीन कर रही हूँ और सारे कमरे की डस्टिंग वगैरह करी। काफ़ी टाइम लग गया था ये सारी चीज़ें करने में। और यहाँ पे जो है ना 12 बज गए। और हाँ, कल तो हमारी हेल्पर भी नहीं आई। देखो इनके भरोसे बैठे रहो ना तो ये होता है, उसके चक्कर में हॉल पड़ा रहा पूरा। फिर 1 बजे जाके जो है मैंने सफाई करी हॉल की, क्योंकि कमरे वगैरह तो मैं खुद ही कर लेती हूँ जैसा कि आपको पता है। बट वही रहता है कि काम ना फैला का फैला रह गया। और बहुत गुस्सा आई मेरे को कि भाई किसी के थ्रू हम अगर कोई काम कर रहे हैं और वो आता नहीं है तो बस दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे जो है बेडशीट धोने वाली थी, फिर मैंने धो ही नहीं, क्योंकि भाई मौसम ऐसा हो रहा था, कपड़े कहाँ ही सूखते। तो बस फटाफट से मैंने जो है इधर पूरे रूम में झाड़ू लगाई है। और झाड़ू लगाने के बाद फिर जो है धुलाई कर दी पूरे बाथरूम वगैरह साफ़ करके। तो देखो कितना सारा काम फैल जाता है ये सुबह का। और 4:30 बजे से उठे उठे दोपहर के 3 बज गए थे। सोने का टाइम मेरा वही 3 बजे आता है, क्योंकि 1:30 1 बजे तो मैंने हॉल ही पहुंचा था। फिर उसके बाद जो है बच्चों के लिए पराठे वगैरह बना के रखे, क्योंकि फिर वही था कि काम तो है ही। देखो जो भी है कि नाश्ता खाना सब बनाना है आपने, हर एक चीज़ पूरी ध्यान में रखनी है। तो वही था कि बच्चे आ रहे होंगे, उनको पराठे वगैरह खिलाए सेक के, डुगू को कार्तिक को। तो ऐसे करके जो है मेरा पूरा कल का दिन जो है वो बीता। और यहाँ पे जो है अब देखो हॉल में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि वो तो आई नहीं महारानी। उनका वेट करते करते 12:30 पौने 1 बजे का टाइम हो गया था। और इतनी गुस्सा आ रही थी ना, फिर फ़ोन करके मैंने उसको बोला भी। बट वही है कि आप क्या ही कर सकते हो, किसी को बोल बोल के थक जाओ। मगर किसी इन लोगों पे ना क्या होता है, आप जितना मर्जी रैम कर लो, मगर वही रहता है कि हेल्पर लोग कब अपनी वो दिखा देती है ना कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, वो चीज़ है। तो हर तीसरे दिन यार छुट्टी कर लेती हूँ। अब मैं तो अब यही सोच रही हूँ, मैं हटा ही दूंगी इसको। अब इससे तो मैं अपने आप से ही कर लूँ ना, वो ज़्यादा बेटर है कि एक हॉल के चक्कर में और सीढ़ियों के चक्कर में 2 चीज़ों के लिए लगा रखी है। और ना पता है रीज़न ये है कि जैसे मैं जिम वगैरह जाती हूँ ना, तो मेरे को यही रहता है चल थोड़ी सी तो हेल्प मिल जाती है। वरना बहुत ज़्यादा ना मैं थक जाती हूँ, घर का भी काम हो जाता है सारा। और फिर वही है कि आप अगर घर को टाइम दे रहे हो, घर बड़ा है तो सफाई में थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। तो बस यही रहता है कि भाई अगर आप एक चीज़ को टाइम देते हो तो दूसरे चीज़ में टाइम ज़्यादा लग जाएगा सफाई वगैरह में। इसीलिए बस चल थोड़ा सा सहारा मिल जाए मुझे, मैंने इसीलिए लगाई थी। मगर वही है कि सहारा, और उसके साथ भी देखो मैं किचन वगैरह ना मैं पूरी खुद ही साफ़ कर लेती हूँ। जैसे सर्फ वगैरह का पोछा लगाती हूँ तो उसको तो सिर्फ झाड़ू भी लगानी नहीं पड़ती बहुत बार। और मेरे को ना क्या होता है, जब वो ऐसे बोलते हैं ना हाय भाभी मैं थक गई, हाय भाभी ये हो गया वो हो गया, तो मुझे ना बहुत जल्दी मैं ना तरस खा लेती हूँ। यार चल थक कर आई होगी, इसने कई घर कर ले रखे हैं, 2-3 घर ले रखे हैं। तो हमारी मेरी आदत ऐसी है, मैं दूसरे के किसी के आंसू देखती हूँ ना एकदम मेरा दिल पसीज जाता है। मुझे ऐसा लगता है नहीं यार होगी। और मेरे से अब भी उसने कम से कम 4-5 हज़ार रुपये ले रखे हैं। और मैं ये सोचती हूँ कोई बात नहीं यार, किसी को कैसे ज़रूरत पड़ रही है। मगर वही होता है कि इंसान की आंखों में ना शर्म नहीं होती, वो किसी की मजबूरी को मतलब ये सोचता है कि क्या ही कोई एहसान थोड़ा ना कर रहा है। तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक था। और होप करती हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।